जी, विरह की दिशा और दशा क्या है? वर्तमान समय में विरहा और विरहा की कोई दिशा दशा नहीं है। जो है वो फाउल गेंदें मारी जा रही हैं। उनके अंदर कोई प्रतियोगिता नहीं है, न कोई तार्किक गीत है, न कोई न कोई सही कहानी गाने की कोशिश कर रहा है। सारे लोग सतही तौर पर पैसा के लिए और कमाने के लिए वो गीत गा रहे हैं। विरहा की मजबूती के लिए और विरहा के उत्थान के लिए और विरहा को कायम रखने के लिए कोई भी कलाकार गीत नहीं गा रहा है। अब तो जी विरह के कलाकार जो बड़े बड़े सुपर डुपर कलाकार हैं वो भी विरह के मंच पे गमछा बांध के नाच रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही फुहड़पन है। यही कारण है कि ये विधा जो है लुप्त होने जा रही है। जो जो उनको करना चाहिए, जो मंच पर मंचन करना चाहिए, वैसा मंचन नहीं हो रहा है। न तो प्रतियोगिता उनके बीच है। वो केवल एक प्रतियोगिता का नाटक कर रहे हैं और उथली पुथली गीत गा रहे हैं, सरसरी गीत गा रहे हैं, गलत कथानक गा रहे हैं और अश्लील गीत गा रहे हैं। जी, क्या जो पुराने कलाकार थे विरह विधा के वो भी ऐसे ही गीत गाते थे, मंच पे नाचते थे? कतई ये नहीं करते थे। उनकी एक लाइन थी, उनके बैठने की से लेकर और मंचन करने की एक नीति थी। उसके तहत वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। उनके अंदर प्रतियोगिता होती थी। वो अदर बहर वो जो जितनी गीतें अच्छी गीतें हैं, जो विरह की जो मूल गीतें हैं, उनको गाया करते थे। उस समय लोग जी ये भी बताते हैं कि एक गायक थे नसुड़ी यादव। नसुड़ी यादव का आपकी दृष्टिकोण से क्या योगदान था विरह में? नसुड़ी यादव जो है सही गीत गाते थे, तार्किक गीत गाते थे। और जहाँ धार्मिक पुस्तकों के अंदर जो कहीं खोट है, जहाँ कोई कमी है दर्शित होती थी, उसको उस पर वो थपेड़ा मारते थे और अपने गीत में वो प्रस्तुत करते थे कि नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है। तो जी, क्या कभी नसुड़ी यादव से भी आपकी मुलाकात हुई है? नसुड़ी यादव से मुलाकात हुई थी। वो गीत गाते थे लड़ई यादव की। लड़ई यादव ने रामायण लिखा था। लड़ई यादव का जब विरोध किया गया तो उसमें वो मामला जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से उनके रामायण को सही माना गया। उस रामायण की गीत जो है नसुड़ी यादव गाते थे। तो जैसे जी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो वर्ष लगभग कौन सा रहा होगा? वो वर्ष रहा है 92-93 का, 1992-93। जी, किस मंच में मुलाकात हुई थी? पारसनाथ से उनसे मुठभेड़ हुई थी, मुकाबला हुआ था, उसी में उनसे मुलाकात हमसे हुई। जी, यह विरह का दंगल कहाँ पे हुआ था, किस स्थान? का दंगल सलेमपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में हुआ था। सलेमपुर में तिराहा है, उसी पर जो है रैदास जी के जयंती के अवसर पर जो है वो विरह हुई थी। उस समय जी आपकी स्मृति में उस मंचों की स्थितियाँ क्या थी? मंच की स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी। उनके अंदर बहुत ही कट्टर प्रतियोगिता थी। एक दूसरे का वो लोग विरोध करते थे, एक दूसरे को का वो लोग जवाब देते थे हर बात का। विरह की विरह से, बात का बात का, बात से बात का। उस समय जी जब नसुड़ी यादव और पारसनाथ यादव मंच पे रहे होंगे तो उस समय भीड़ की दशा क्या थी, जनता की? बहुत थी। वहाँ चौराहा है और चौराहे पर बहुत सी भीड़ थी। कम से कम 50,000 की पब्लिक थी। 1992 में 50,000 की भीड़। हाँ। नसुड़ी यादव और पारसनाथ यादव रविदास जयंती पे। हाँ। तो उस समय जी आपकी स्मृति के अनुसार पारस जी ने क्या गाया था, याद है कुछ? पारस जी बहुत ही मार्मिक गाए थे। काल के बारे में गाए थे। काल? हाँ, काल है सबसे बड़ा विकराल, काल ने सबको खाया है। और इसी तरह की गीत जो है नसुड़ी ने भी गाया था। इस तरह से उन लोगों का मुकाबला जो है वो बहुत ही कट्टर था। वो लोग प्रतियोगिता बहुत घोर तरीके से कर रहे थे। उनकी प्रतियोगिता में फाउल गेंदें न मारकर बिल्कुल गोल में गेंद मारी जा रही थी। दोनों का प्रहार एक दूसरे पर बहुत ही कड़ा था। ये विरह जी उस समय कै बजे शुरू होती थी, कै बजे समाप्त होती थी? विरह 9 बजे करीब शुरू होती थी और 7 बजे खत्म होती थी। 9 बजे रात में शुरू होती थी और 7 बजे सुबह? हाँ, सुबह खत्म होती थी। जब तक वो कमेटी बंद नहीं कराती थी तब तक ये लोग लगातार गाते थे। तो जी कमेटी उस समय क्या झंडा वगैरह पर विरह कराती थी? मुकाबला कराती थी। कमेटी इनको विवश करते थे कि आप मुकाबला गाइए, अगर मुकाबला नहीं गाते हैं तो आप में हार जीत होगी। झंडा गाड़ा जाता था, उनको दिया जाता था।
जो जीतता था उसी को झंडा दिया जाता था। उस समय जी 92 में जो आप जिस मंच पे विराजमान थे उसमें विजेता कौन घोषित हुआ उसमें था? दोनों बराबरी पर रहे। बराबर पर नसुड़ी यादव और कमेटी ने दोनों को बराबर घोषित किया। फिर भी आपके दृष्टिकोण में जी वह मुकाबला कैसा था? ऐसा है कि पारसनाथ यादव दंगली गवैया थे और वो बहुत पुराने गवैया थे, नसुड़ी से भी पहले के गवैया थे। उनके पास साज सज्जा और उनके पास गाने का तरीका, इनको नसुड़ी यादव को चला रहे थे। नसुड़ी यादव से और कोई उस समय नहीं गा रहा था। अच्छा, उस समय बिरहा जगत में नसुड़ी के साथ कोई कलाकार मुकाबला गाने को तैयार नहीं गाता था। नसुड़ी जो है नहीं गाने देते थे उनको, क्योंकि उनका जो विरोध वाला प्रदर्शन था, जो कुछ उल्टा करके गाते थे, उसका मुकाबला और कलाकार नहीं कर पाते थे। और आप के उस समय के काल में कभी नसुड़ी यादव से किसी कलाकार के सामने मंच पे आपकी उपस्थिति रही हो? हाँ, रही थी। नसुड़ी यादव से और परशुराम यादव से मुकाबला हुआ था, वहाँ हम थे। नसुड़ी यादव ने परशुराम यादव को नहीं चलने दिया। नहीं चलने दिया मतलब? नहीं चलने दिया का मतलब कि ये पढ़े लिखे कलाकार थे और जो बात उठाते थे उनको वो तार्किक रूप पर नसुड़ी को गलत कर देते थे। तो जी कौन पढ़ा लिखा कलाकार था, नसुड़ी यादव या? परशुराम यादव। अच्छा, परशुराम यादव ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। तो नसुड़ी यादव जी अपेक्षाकृत परशुराम से कम पढ़े थे। हाँ, कम पढ़े थे। उन लोगों का जी मंच पे कैसा संवाद रहा? उन लोगों का मंच पर संवाद ठीक था, लेकिन इनके कहने को वो पकड़ लेते थे। नसुड़ी परशुराम के कहने को वो पकड़ लेते थे। जैसे प्रधान के बारे में इन्होंने बताया कि नहीं, वोट से ये प्रधान कैसे हैं, तो नसुड़ी ने कहा कि प्रधान ऐसे हैं कि ये वोटों से बने हैं, दूसरे के वोटों से बड़े हैं, कोई माता पिता के वोट से प्रधान पैदा नहीं हुए हैं। तो इस तरह की बातों से जो है वो कुछ अलग हटके नसुड़ी बात करते थे और चलते थे और गाते थे।